हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लड्डू गोपाल के कपड़े तैयार करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वाले कपड़े में हम उनके कपड़े तैयार करेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। तो पहले हमें जो कटिंग करनी है वो यहाँ पे न्यूज़पेपर पे ही करनी है, क्योंकि जो कपड़ा है वो काफ़ी शाइनिंग वाला है, तो फिसलन वाला वो कपड़ा है। तो अगर हम उसमें कटिंग करेंगे तो जो कटिंग है वो यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाती है। तो उसके लिए हमें पहले न्यूज़पेपर पे ही उसकी कटिंग करनी है। तो जितनी आपको यहाँ पे लंबाई चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगाएं। तो मैंने पहले यहाँ पे आधा आधा इंच दोनों तरफ से निशान लगा लिया है और इसको हमने गोल शेप यहाँ पे दे दिया है राउंड में। और फिर हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो यहाँ पे रखनी है 3 इंच। तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। तो दोनों साइड से हमें 3-3 इंच पे निशान लगाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच हमने ऊपर की तरफ से बढ़ाया था। तो ये देखिए, तो ऊपर से ही हम यहाँ पे पूरे गोलाई में निशान लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए 3.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो 3.5 इंच में हम पहले इस तरीके से डॉट डॉट लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसको गहरा करेंगे। तो ये हमारा राउंड पूरा राउंड यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम गहरा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें गोलाई में ही इसकी कटिंग करनी है। तो इसको हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है और बंद साइड को हमने एक साइड रखा है और ये हमारा पूरा ही गोल है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो गोल शेप का यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर को कट कर लिया है और उसको ही हमें इसके ऊपर से इस तरीके से रख लेना है और उसके बाद हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, चाहो तो आप यहाँ पे चौक का निशान लगा के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, अगर वैसे ही कटिंग करना चाहते हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर से आपको इस तरीके से रखना है और उसके बाद यहाँ से पूरे में कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे गोलाई में इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम 2 पीस कट करेंगे, एक हमें नीचे से रखना है और एक हमें ऊपर से रखना है। तो 2 पीस हम इसके कट करेंगे। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पे 2 पीस पहले हम इसके कट कर लेते हैं और उसके बाद ही हमें यहाँ पे जो बीच की गोलाई है उसको हम बाद में कट करेंगे। तो उसको कट करने के लिए देखिए, दूसरे पीस को कट करने के लिए हमें यहाँ पे पिन से इसको टक कर लेना है, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो इधर उधर ना जाए। तो क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा है वो काफ़ी फिसलने वाला है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों जो हमारे पीस थे उसको हमने कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 पीस तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें इसकी जो बीच की गोलाई थी उसको कट करना है। तो उसको कट करने के लिए पहले हमें अलग अलग यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो इस तरीके से हमें जो हमने न्यूज़पेपर कट किया था उसको हमें इसके ऊपर से इस तरीके से रख लेना है और उसके बाद इसकी जो गोलाई है उसको कट करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे जो इसकी गोलाई थी उसको कट कर लिया है। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पे दोनों की जो गोलाई है उसको कट कर लेना है और दोनों को हमें इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने पैटर्न तैयार किया था उसको हमें इसके ऊपर से रखते हुए दोनों की जो गोलाई थी उनको हमें सेम तरीके से कट कर लेना है। तो चाहो तो आप इससे भी इसकी जो लंबाई है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इतना ही बना रहे हैं। तो अपनी मूर्ति के हिसाब से आप यहाँ पे बड़ी छोटी यहाँ पे बड़े छोटे यहाँ पे आप कपड़े बना सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से जो जितना छोटा बड़ा जो हमारा साइड का जो कपड़ा हो रहा है उसको हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखिए 2 फ्रिल वाला भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ही वाला बना रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे साइड से एक कट लगा के इसको ये देखिए इस तरीके से ये हमारा खुल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे एक कट हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो और उसके बाद हमें यहाँ पे जो हम यहाँ ऊपर जो ऊपर की जो चोली तैयार करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इस तरीके से न्यूज़पेपर कट कर लेना है। तो इसकी जो चौड़ाई हमें रखनी है वो यहाँ पे रखना है 2.5 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तो ये जो तैयार होगा तो ये हमारा 1 इंच होगा, आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में दब जाएगा। तो सेम जितना हमने यहाँ पे इसको कट किया था उतना ही हमें यहाँ पे कपड़े में भी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमें इसके ऊपर से रखते हुए इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको भी कट कर लिया है और साइड से भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसकी भी हमने कटिंग कर ली है। और उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे इनके जो कपड़े थे उनकी हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए पहले हमें जो हमने ये पट्टी तैयार कर रखी है उसको हम पहले सिलेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए, दोनों को हमें इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे
एक हम यहाँ पे पट्टी तैयार कर लेंगे और इस पट्टी को हमें इस तरीके से देखिए जो भी हमने सिलाई लगा रखी है वो हम अंदर की तरफ को डालेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे पट्टी तैयार कर ली है और अब हमें यहाँ पे जो दो हमारे यहाँ पे जो हमने पीस कट किए हैं तो उसको आप चाहो तो नीचे से भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन हमने इसको इस तरीके से फोल्ड नहीं किया है। ये देखिए चारों तरफ से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है, दोनों पीस एक साथ ही। और साइड का जितना भी कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे साइड का जो कपड़ा था उसको हम कट करेंगे। तो अब हम इसको सीधा करके इसको आपको दिखाते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पे जो साइड का जो कपड़ा है उसको भी हमें नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ पे जो भी सिलाई लगाएंगे वो हम यहाँ पे गुम सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डोरी तैयार करेंगे। तो डोरी के लिए हम यहाँ पे एक कपड़ा तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डोरी के लिए यहाँ पे कपड़ा तैयार कर लिया है। तो अब हम इसकी डोरी बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके की जो डोरी है वो यहाँ पे हमने तैयार कर ली है और इसको हम इस तरीके से आधा आधा हम यहाँ पे दो पीस कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे जो डोरियाँ थी उनको भी कट कर लिया है और उसको हमें इसके अंदर से डाल लेना है और साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ से हमें सेम तरीके से यहाँ पे सिलाई लगानी है और जो भी हमारी यहाँ पे सिलाई होगी वो सारी यहाँ पे गुम होगी, क्योंकि जो भी हम सिलाई लगा रहे हैं वो सारा हमारा अंदर की तरफ को चली जाएगी। तो कहीं से भी हम यहाँ पे जो तागे हैं वो नहीं दिखेंगे और जो भी हमारी सिलाई होगी वो सारी हमारी अंदर की तरफ को ही यहाँ पे हम डालेंगे। तो इस तरीके से देखें जो हमने यहाँ पे साइड की जो दोनों डोरियाँ थी उनको भी हमने लगा लिया है और दोनों में हमने डबल सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सीधा करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूरा राउंड शेप में कपड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं और जो हमारे कॉर्नर नहीं निकले हैं उनको भी हमें निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर के लिए जो हमने पट्टी तैयार की थी उसको हमें ले लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो इसमें हम पहले प्रेस लगा के तैयार करेंगे और इसको हम दो पीस इसके तैयार करेंगे। तो दो हमने यहाँ पे बीच से कट कर लिया है और उसके बाद ये देखिए यहाँ से हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है 2 इंच के बराबर। तो 2 इंच के बराबर हम यहाँ से ये देखिए किनारे किनारे से ही हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ये हमारा गले वाला हिस्सा है आगे साइड का। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको तैयार कर लेना है। तो ये हमारा गले वाला हिस्सा भी हमने तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसको यहाँ इसमें अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो पहले हमें आगे साइड का यहाँ पे तैयार करना है और उससे पहले हमने यहाँ पे गोलाई में पूरे में दोनों कपड़ों को जॉइन कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसको सिल लेते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे साइड से भी इसको सिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइड से नहीं सिल रहे हैं और नीचे से हम यहाँ पे गोलाई में एक सिलाई लगाएंगे, तो जिससे कि हमारा आगे वाला हिस्सा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आगे का हिस्सा अटैच कर लिया है और सेम तरीके से हमें यहाँ पे पीछे का हिस्सा भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पीछे का हिस्सा भी अटैच कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमें कपड़े को मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ से देखिए मोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे बैक साइड का जो हिस्सा था उसको भी हमने अटैच कर लिया है और जो हमने यहाँ पे डोरी तैयार की थी वहाँ पे हम इस तरीके से लटकन लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी पोशाक तैयार कर ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।